बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टेल यू टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया बेहद अजीबोगरीब वाक़यात और हिस्ट्री से भरी हुई है। और दोस्तों, हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए हैं। और दोस्तों, हमारे माजी में, हमारे हिस्ट्री में चंद ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जिनको आज तक सुलझाया नहीं गया, यानी इनका आज तक नहीं पता चल सका कि असल में इन वाक़यात के पीछे क्या था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन वाक़यात में से एक वाक़े के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम टैंगानिकल आफ्टर एपिडेमिक है। दोस्तों, ये बात है जनवरी 30, 1962 की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कशाश नामी एक गांव की, जो कि मौजूदा तंजानिया में वाक़या था। और दोस्तों, इस गांव के एक छोटे से स्कूल में आम दिनों की तरह लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थीं और गपशप लगाने में मसरूफ थीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या पेश आता है। दोस्तों, इनमें से एक लड़की अपने दोस्त को एक ऐसी बात बताती है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ाहिया होती है, और ये बात सुनकर उसकी दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दोस्तों, उसकी हंसी को देखकर उससे साथ बैठी हुई मजीद दो लड़कियां बहुत जोर जोर से चिल्ला कर हंसने लगती हैं, और इनके साथ साथ मजीद लड़कियां बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो जाती हैं। हत्ता कि पूरी क्लास बहुत बुरी तरीके से और जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये तमाम लड़कियां ना चाहते हुए भी हंस रही थीं, यानी इनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था और ये नहीं चाहती थी कि ये इतनी जोर जोर से हंसे, लेकिन फिर भी ये हंस रही थीं। ये बहुत ही अजीब बात है। और दोस्तों, ये तमाम लड़कियां अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थीं और मुसलसल जोर जोर से हंस रही थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये हंसी इंसान को अपने कंट्रोल से बाहर कर देती है, और देखते ही देखते इस हंसी के 100 लड़कियां शिकार हो गईं, और ये 100 लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं और खुद को रोक नहीं पा रही थीं। और हैरत की बात यह है कि जब ये लड़कियां अपने अपने घर गईं तो ये घर वालों के साथ भी जोर जोर से हंसने लगीं, और इनके घर वाले भी इनको देखकर हंसना शुरू हो गए। दोस्तों, ये अजीबोगरीब हंसी उनके घरों से, उनके मोहल्ले और मोहल्लों से पूरे गांव में फैल गई, और इस हंसी ने बहुत सारे गांव के लोगों को मुतासिर किया, जिसमें तमाम गांव के लोग बहुत ऊंची ऊंची हंस रहे थे। और इसी तरह आगे से आगे ये हंसी लोगों को मुतासिर करती चली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये तमाम लोग हफ्तों तक हंसते रहे, फिर भी इनकी ये हंसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज बात यह है दोस्तों, ये लोग 1.5 साल तक हंसते रहे। ये बहुत ही ज्यादा नाकाबिले यकीन और अजीब बात है कि एक इंसान आखिर 1.5 साल तक कैसे हंस सकता है। दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और ये तमाम लोग 1.5 साल तक हंसते रहे। वक्त के साथ साथ 1000 लोग इस ताउन का शिकार हो गए। और दोस्तों, इनमें से काफी लोग बेहोश होने लग गए, और इनमें से काफी लोगों को हंसने की वजह से सांस लेने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, और बहुत सारे लोग चीखें मारना शुरू हो गए। उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दी जब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। और दोस्तों, ये लोग लगातार फाड़ कर रहे थे और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन थी और एक बहुत बुरी सिचुएशन थी। दोस्तों, इनमें से कई लोग चुप भी हुए, लेकिन ये इस ताउन का इख्तिताम नहीं था। दोस्तों, ये तमाम लोग दिन में 1 से 1.5 घंटे तक खामोश हो जाते, और जब ये लोग सोते थे उस वक्त खामोश हो जाते थे। लेकिन इसके बाद ये लोग मजीद बुरी तरीके से हंसना शुरू कर देते थे। और दोस्तों, इन 1.5 सालों में कई जगह पर बहुत सारे लोग चुप होना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 5 से 6 दिन के लिए इनमें से कई लोग चुप हो गए। लेकिन दोस्तों, इन 5-6 दिन के बाद ये लोग दोबारा बुरी तरीके से हंसना शुरू हो गए और इस बीमारी का दोबारा से शिकार हो गए। और दोस्तों, जिस स्कूल में इस ताउन की शुरुआत हुई उस स्कूल को बंद कर दिया गया। और दोस्तों, इस ताउन का शिकार होने वाले इलाकों में तकरीबन 14 स्कूल्स शामिल थे। इनमें से तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया। दोस्तों, इनमें से कुछ स्कूल्स को दोबारा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन उनको दोबारा बंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि बच्चे और टीचर्स लगातार हंसते रहें और साथ पढ़ाई करें। और दोस्तों, वहाँ के लोगों ने इस टाउन को लोकल लैंग्वेज में ये नाम दिया, इंदोरो योकोसोका, जिसका मतलब है हंसने की बीमारी। दोस्तों, ऐसी किसी बीमारी को साइकोजेनिक इलनेस मतलब नफ्सियाती बीमारी कहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे मास साइकोजेनिक इलनेस मतलब बड़े पैमाने पर नफ्सियाती बीमारी कहा है। और दोस्तों, इस बीमारी की वजह से वहाँ के टीनेजर्स और वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आना शुरू हो गए।
वहाँ के बच्चे अपने इन्वायरमेंट में अजीब व गरीब चेंजेस देखने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हुए और स्ट्रेस का शिकार हो गए। दोस्तों, साइकोलॉजी में किसी किस्म की बेचैनी जब आपके ना चाहते हुए भी फिजिकल रवैये में शामिल हो जाए, इस बीमारी को साइकोजेनिक डिजीज कहते हैं, मतलब नफ्सियाती बीमारी कहते हैं। पर सोचने की बात ये थी कि यहाँ के लोगों को किसी ने हिप्नोटाइज नहीं किया था और ये कोई क्राउड थ्योरी वगैरह या कोई जादू वगैरह नहीं था। दोस्तों, ये एक क्रिटिकल सिचुएशन थी जो कि एक साइकोजेनिक इलनेस थी। और दोस्तों, बहुत मुश्किल से बहुत बड़े बड़े साइंसदानों और एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करना शुरू कर दी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था। लेकिन आखिरकार इस मिस्ट्री से मॉडर्न साइंस ने पर्दा उठाया है और एक्सप्लेन किया है कि यहाँ के लोगों में एक ब्रेन वायरस फैला था जिसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन वो ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न साइंस का ये नतीजा भी पूरा 100% प्रूफ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% ठीक बात है। और दोस्तों, असल हकीकत क्या है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। और दोस्तों, आपकी इस अजीबो गरीब वाक़े और हिस्ट्री के बारे में क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब हसनैन अली को दें इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।